Hello, welcome to Simage online classes. Myself सिंटू कुमार सिंह। स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हम लोग ऑनलाइन लेक्चर का सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। आशा है आप इसे एंजॉय करेंगे। देख पा रहे होंगे इसमें एक वी वर्ड है और दूसरा लुकअप है। ये वी, यहाँ पे वी का मतलब होता है वर्टिकल और लुकअप इन द सेंस सर्च करना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वी लुकअप क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसका यूज देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो हम यूज कर रहे हैं सिमेज या और भी डेटा हैंडलिंग के दौरान वी लुकअप का, वो मैं आपको करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं कि वी लुकअप क्या होता है। तो डिफिनेशन को याद रखने से बेहतर है कि हम लोग अगर 4 पॉइंट ध्यान रखते हैं। ये 4 पॉइंट काफ़ी आसान है। अगर मैं आपको अगला सीट दिखाता हूँ, ये आप अगर सीट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट जो हम लोग को क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो एक तो हम लोग अभी आप लगभग लोग जानते होंगे कि वी लुकअप क्या होता है। तो भाई वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। दूसरा, ये आपको पता होगा या आप जान लीजिए कि ये एक फंक्शन है, या तो इसको हम फंक्शन या इसी को हम लोग फार्मूला भी कहते हैं। तो या तो आप पहला पॉइंट हम लोग का वर्टिकल लुकअप है, दूसरा पॉइंट हुआ कि है ना फार्मूला है, तीसरा जो और चौथा पॉइंट इसके यूजेज पे डिपेंड कर रहा है। अब इस तीसरा और चौथा पॉइंट को समझने से पहले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल मैंने इस स्क्रीन पे रखा है। आप यहाँ पे देखो, हमें करना क्या है कि हम चाहते हैं मोबाइल नंबर सर्च करना। मोबाइल नंबर का कॉलम आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लैंक पड़ा हुआ है। हम इस स्टूडेंट का, आदित्य रोशन का मोबाइल नंबर दूसरे टेबल से मान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हो कि एक अलग टेबल है और ये एक अलग टेबल है। ये अलग अलग टेबल में भी हो सकता है, सेम सीट में हो, या 2 अलग अलग डिफरेंट सीट में हो, या 2 अलग अलग वर्कबुक में भी हो सकता है। कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें करना एक ही तरीके से होगा। करना क्या है कि हम इस स्टूडेंट का नाम या आईडी के अनुसार या किसी भी एक वैल्यू के आधार पे सर्च करेंगे दूसरे टेबल में। अगर मिल जाता है, मान लेते हैं कि हमने सर्च किया, तो सर्च करने का भी 2 अलग अलग तरीका, एक वर्टिकल सर्च करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्च करते हैं। और इसी के नाम पे 2 हमको अलग अलग फार्मूला पढ़ना है और उसमें से एक हम लोग पढ़ रहे हैं वी लुकअप। वी लुकअप इन द सेंस वर्टिकल। और वर्टिकल का मतलब होता है कि इस तरीके से सर्च करेगा, ये कॉलम में सर्च करेगा। तो ये करेगा क्या कि फर्स्ट जो आप देख रहे हो, यानी किसी भी डेटा के अनुसार, इस डेटा के अनुसार हम चाह रहे हैं फिलहाल जो है कि इस डेटा के अनुसार इस कॉलम में सर्च करें। और अगर सर्च करने के बाद कहीं ना कहीं मिलेगा, मान लेते हैं आप देख रहे हो कि 3rd नंबर रो में ये मिल जाएगा। ये आप देख रहे हो कि 3rd नंबर रो में हमको यहाँ पे मिल गया। अगर मिल जाता है तो हम उसके मोबाइल नंबर या कोई भी डेटा मिलने के बाद हम उसके किसी भी डेटा को ना इस टेबल में यहाँ पे जो है हम चाहते हैं कि इंसर्ट हो जाए या इस पर ना पुल कर ले। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि हमें ये जो स्टूडेंट का नाम है उसको इस टेबल में सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर मिलता है तो उस केस में उस रो का किसी भी डेटा को हम यहाँ से इस टेबल से इसमें पुल कर लेंगे। अब बोलो सर, इस काम के लिए जो है ना वी लुकअप अगर करना होगा तो उससे तो बेहतर होगा ना कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F करने के बाद यहाँ से कंट्रोल F सर्च कर लेगा, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट अगर इसको लार्ज स्केल में यूज करना होगा, लार्ज स्केल इन द सेंस कि अभी ना आपको यहाँ पे केवल एक नाम दिख रहा है, आदित्य रोशन। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सर्च कर रहे हैं यहाँ पे 1000 लोगों का, या मान लेते हैं कि हम किसी एक बैच, अगर बीकॉम की बात करें या बीबीएम की बात करें, अगर उसमें 60 स्टूडेंट है तो 60 स्टूडेंट के एक नाम को इस टेबल में सर्च करना, क्योंकि मास्टर टेबल में हमारे पास, या कहीं भी अगर काम करोगे आप, अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का जो है वो 10,000 एम्प्लॉई अगर है, तो 10,000 एम्प्लॉई में से हमें 50 एम्प्लॉई या 60 एम्प्लॉई का अगर लिस्ट हमें मिला और बोला गया कि इन सबों का जो है मोबाइल नंबर या फादर्स नेम या स्टूडेंट नेम मास्टर डेटा से निकालिए, अगर दोनों एक्सेल सीट है तो उस केस में अगर आप 50-60 डेटा पे एक एक करके कंट्रोल F और कंट्रोल V वहाँ पे करेंगे तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और काफ़ी टीडियस टास्क होगा। तो उसी अगर हम कंट्रोल F यानी फाइंड और
कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वही काम को वी लुकअप के थ्रू हम सिंपल फॉर्मूले के थ्रू 10 सेकेंड के अंदर इसको परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ समझ में आया? समझ ना, क्या करना है हमको? सर्च करना है, सर्च करना है, और सर्च करने के बाद किसी भी टेबल से हम डेटा को पुल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में हम लोग 2 पॉइंट ऑलरेडी देख चुके थे। पहला पॉइंट था कि वी लुकअप होता क्या है, तो वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। दूसरा पॉइंट था कि फंक्शन है या इसको हम लोग फॉर्मूला कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए जो हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, करता क्या है ये, तो सर्च या लुक, दोनों सेम ना सिमिलर वर्ड है। सर्च करता है क्या, तो एक सर्टेन वैल्यू, कहाँ, तो अभी डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पे सर्च करता है, ये कॉलम में सर्च करता है, यानी कि एक वैल्यू को सर्च कर रहा है कहाँ, कॉलम में, और सर्च करने के बाद कहाँ मिलेगा, तो देखो ये जहाँ मिलेगा, ये इसको हम लोग रो कहते हैं। ये जहाँ पे मिलेगा इस रो में से क्या रिटर्न कर सकते हैं, तो भाई इसमें से जितना डेटा रहेगा उसमें से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। मान लेते हैं आदित्य रोशन का हम रजिस्ट्रेशन नंबर हमको चाहिए, या फादर्स नेम चाहिए, या स्टूडेंट नेम चाहिए, या स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर चाहिए। और एक पॉइंट और यहाँ पे स्टूडेंट, आप ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारा मोबाइल रैंडम नंबर के थ्रू जनरेट किया गया है। तो यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी केवल नाम और फादर्स नेम में भी हो सकता है मैच करें। इसके अलावा आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर हम लोग जो है वो अगर क्लास और लेक्चर के दौरान रैंडम नंबर से जनरेट कर लेते हैं, ताकि किसी का पर्सनल नंबर पब्लिकली जो है वो शेयर ना हो सके। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम और भी कुछ एक्सेल का सीट आपको दिखाएंगे, जिसमें हम लोग ये आप जितना भी नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे हम इसको जूम करके आपको दिखाएं तो बिल्कुल जो है परेशान होने का, अगर किसी का नाम यहाँ पे दिख भी रहा होगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि मोबाइल नंबर का बात यहाँ पे डिस्कस हुआ और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, इसमें ये फार्मूला के थ्रू, चूँकि हम इतना टाइप नहीं कर सकते थे प्रैक्टिकल के दौरान जो है, तो हम क्या एक सीरीज ले लिया कि 9334 का एक सीरीज होना चाहिए जो कि 1 2 3 4 5 से शुरू करे, और 9934 पर कोई भी 10 अक्षर का एक रैंडम, ये रैंडम इस दोनों के बीच का नंबर वो जनरेट कर देगा। तो ये पूरा जितना भी आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, ये सारा नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी, ये सारा कुछ हमने रैंडम नंबर से जनरेट किया है। आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो इस फार्मूला को हम एक्सप्लेन कर देंगे, बट फिलहाल हम लोग वी लुकअप पढ़ रहे थे और वी लुकअप पे ही रिटर्न आते हैं। तो ये सारा का सारा नंबर जो है अगर किसी का मैच भी कर जाता है तो एक संयोग होगा। आप किसी भी सेल पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, ये रैंडम नंबर के थ्रू जनरेट किया गया है। और आगे का जितना वीडियो होगा तो कहीं भी जो है मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, जनरली हम लोग जो है वो रैंडम नंबर के थ्रू ही जनरेट करेंगे। अगर एड्रेस होगा तो ऐसे केस में कुछ कंटेंट जो है वो हम लोग ड्रैग कर लेंगे या फिर कहीं से कॉपी कर लेंगे, और वो किसी का पर्सनल डेटा हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग फिर से लौटते हैं अपने स्लाइड पे, और स्लाइड पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वी लुकअप के बारे में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो डेटा आप देख रहे हो, इस डेटा को हम लोग को यहाँ पे सर्च करना है, यानी कि एक बार फिर से, यानी ये सर्टेन वैल्यू को सर्च करता है कॉलम में, जो लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये वैल्यू को कॉलम में सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद अगर मिल जाता है, अगर कॉलम उस कॉलम में कहीं मिलेगा, तो ये जहाँ मिलेगा उस इंटायर रो से किसी भी एक सेल का डेटा को हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या वी लुकअप क्या है, तो वर्टिकल लुकअप ये एक फॉर्मूला है, सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद आप जब भी हम लोग सर्च करते हैं तो क्या होता है, सर्च करने के बाद एक सर्टेन वैल्यू जो है वो रिटर्न भी करेगा। तो देखो यही 4 पॉइंट के आधार पे हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर डेफिनेशन देखोगे तो इसी 4 पॉइंट से हम लोग जो है डेफिनेशन तैयार किए हैं। वी लुकअप, तो पहला पॉइंट जो हम लोग दे रहे थे, वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। ठीक है, इट इज ए फंक्शन। अब फंक्शन थोड़ा सा आप ढंग से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि फंक्शन किसका है भाई, तो MS एक्सेल का है। अगर हम लोग चाहें तो स्प्रेडशीट में यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ना वी लुकअप हर स्प्रेडशीट में यूज होता है। या अगर हम MS एक्सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि MS एक्सेल का एक फंक्शन है या फार्मूला है। अब उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो क्या दैट सर्च स्लैश लुकअप कर दिया, दोनों सिमिलर वर्ड है, सर्च लुकअप फॉर सर्टेन वैल्यू, जो लोग डिस्कस कर रहे थे कि आदित्य को सर्च करना है, इसलिए हम लोग इसको सर्टेन वैल्यू, किसी एक सर्टेन वैल्यू को सर्च करते हैं। कहाँ सर्च करते हैं, तो कॉलम में, एंड देन इट रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम एनी सेल ऑफ दैट रो,
इसी का हम लोग बात करते हैं कि ना कहाँ से रिटर्न करेगा। तो ये जो रो देख रहे हैं इसमें से किसी एक सर्टेन वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से VLOOKUP होता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं और इसको मतलब कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो अगर सिंटैक्स की बात करोगे तो हर फार्मूला जो MS एक्सेल में अवेलेबल है उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है। अगर आप सिंटैक्स को फॉलो नहीं करोगे तो ऐसे केस में वो इधर फार्मूला जनरेट कर देगा। तो हम लोग ना यहाँ पे आते हैं कि ना इस VLOOKUP का अगर फार्मूला की बात करोगे तो फार्मूला हम जनरली VLOOKUP का जो फार्मूला का 4 पार्ट होता है। हम आपको MS एक्सेल में ही इसका एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है। आप अब अगर MS एक्सेल को देख रहे हो तो यही हम बात कर रहे थे। तो हमारे पास 2 टेबल है। ये जो आप अगर टेबल की का नाम देखोगे तो ये इस टेबल का नाम मास्टर शीट है, यानी कि इस टेबल में से हमें जो है डेटा फेच करना है। एक और टेबल हमारे पास एक और MS एक्सेल का शीट होगा, ये आप जो देख रहे हो वो स्टूडेंट का एक्सेल शीट है। और ये चूंकि हम यहाँ पे VLOOKUP ऑलरेडी लगा के रखे हैं तो हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये नाम अजय कुमार जो नेम है इसका हमें जो है वो इस नेम को सर्च करना है कहाँ पे, दूसरे शीट में यहाँ पे। और सर्च करने के बाद अगर मिल जाता है, देखो इसको हम कंट्रोल ऐप से करके दिखाते हैं ताकि देखो अगर हम इस नाम को सर्च करना चाहेंगे, ये जो नाम देख रहे हो इसी काम को अगर VLOOKUP आपको नहीं आएगा तो वैसे केस में जो है वो इसी तरीके इसको कॉपी किए। अब इस शीट में हम आएंगे और इस शीट में आने के बाद कंट्रोल ऐप यहाँ प्रेस करेंगे, कंट्रोल V करेंगे और तब फाइंड करेंगे। मैच करेगा, देखो यहाँ मैच किया। अब अगर ये मैच करता है तो वैसे केस में इसका मोबाइल नंबर को कॉपी करेंगे, इस सेल में आएंगे और कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अगर आपको VLOOKUP नहीं आएगा तो वैसे केस में इतना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और वो भी सब के लिए अलग अलग। जबकि अगर आप VLOOKUP जानते हो तो एक बार फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे सारे स्टूडेंट का एग्जैक्ट डेटा जो है वो उस शीट से, मास्टर शीट से पुल कर लेगा ये। तो अगर सिंटैक्स की बात करोगे तो सिंटैक्स में यहाँ पे VLOOKUP का सिंटैक्स हम यहाँ पे लिखते हैं अगला स्लाइड में। अगर VLOOKUP की सिंटैक्स की बात करोगे तो सिंटैक्स में 4 पॉइंट होता है VLOOKUP। अब 4 पॉइंट क्या क्या यहाँ पे हमको ध्यान यूज करना है VLOOKUP के फॉर्मूला में, तो कैसे इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। तो जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप यानी जिस लुकअप वैल्यू, यानी पहला जो हम पहले सिंटैक्स को समझ लो, उसके बाद जो है वो हम लोग इसको जो है वो यानी पहला क्या हो गया, लुकअप वैल्यू। दूसरा यहाँ पे दूसरा जो पार्ट इसका होता है जो हम लोग पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं टेबल एरे। टेबल एरे ये क्या होता है आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा फिर हमको सिंटैक्स एक बार। टेबल एरे। तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर। और चौथा होता है टाइप। स्टूडेंट अगर कोई टाइप को यहाँ पे हो रहा होगा, मेरा पूरा फोकस जो है वो कंटेंट पे है, तो अगर आप कहीं टाइपिंग मिस्टेक देखें तो आप उसको इग्नोर करोगे। आप देख रहे हो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, लुकअप वैल्यू। दूसरा क्या है, टेबल एरे। तीसरा क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। और चौथा टाइप। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि है ना इसके अंदर है ना क्या वैल्यू, ये क्या पास हो रहा है। तो पहला हो गया टेबल लुकअप वैल्यू। दूसरा जो है ये आप देख रहे हो, इसको हम लोग अलग कलर से कर देते हैं, ये है टेबल एरे। तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथा टाइप। चौथा को हम लोग बिग ब्रैकेट में लिखे हैं। और हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर किसी को बिग ब्रैकेट में लिखा जा रहा है इसका मतलब है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो, यानी कि वो सिंटैक्स में अगर आप नहीं भी दोगे तब भी जो है वो काम करेगा। तो पहला जो है वो लुकअप वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जिसको हम लोग सर्च करने वाले हैं। अब अगर हम इसको जो है वो यहाँ पे शीट में देखें तो हम क्या सर्च करने वाले हैं, अजय कुमार को सर्च करने वाले हैं या नमन को सर्च करने वाले हैं। जिसको सर्च करने वाले हैं वो सेल नंबर हो जाएगा लुकअप वैल्यू। बहुत आसान है ये, ठीक है।
लुकअप वैल्यू इन द सेंस क्या डिस्कस कर, सिंटैक्स का पहला जो सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या है, लुकअप वैल्यू, वो एक सेकेंड, पहला जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लुकअप वैल्यू, और यहाँ पे पहला हम लोग लुकअप वैल्यू का एक्सप्लेन किए कि वो वैल्यू जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं। इस दूसरा देखो, ये इसका नाम है टेबल एरे। टेबल एरे इन द सेंस कि वो जहां पे सर्च करना है, पहला सर्च कर रहे थे, दूसरा कहाँ सर्च करना है, तो हमको मास्टर शीट में सर्च करना है, तो ये मास्टर शीट यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेबल एरे। ये जो देख रहे हो जहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, ये शीट कहलाएगा टेबल एरे। कैसे पास करेंगे सिंटैक्स उसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें किस किस तरह का पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो वी लुकअप के अंदर पहला लुकअप वैल्यू, दूसरा टेबल एरे, अगला है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये कॉलम इंडेक्स नंबर को ध्यान से समझना। कॉलम इंडेक्स नंबर इन द सेंस कि आखिर जब हम मास्टर शीट में सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद देखो यहाँ पे सर्च किया और मान लेते हैं कि अंकित कुमार, ये हम इसी को सर्च करने वाले थे, ये मैच कर गया, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो कॉलम है जहाँ से 1 2 3 4, ये हर कॉलम का एक इंडेक्सिंग जो है वो VLOOKUP जनरेट कर लेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अगर मान लेते हैं कि हमको रजिस्ट्रेशन नंबर रिटर्न करना अगर है, तो यहाँ पे इस अंकित कुमार का 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 5 प्रोवाइड करेंगे। अगर हमें उसका फादर्स नेम रिटर्न करना है तो वैसे केस में कॉलम इंडेक्स नंबर 6 हो जाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हुआ कि जिस स्टूडेंट को हम सर्च कर रहे थे उस स्टूडेंट का रो के सेल का इंडेक्स नंबर। ठीक है, आगे इसको है ना एग्जांपल में यूज करेंगे। चौथा पॉइंट पहले आप देख लो। अगला है टाइप। टाइप इन द सेंस जब हम लोग VLOOKUP यूज करते हैं तो दो तरीके से उसको यूज करते हैं, एक जो है वो एक प्रॉक्स सर्चिंग के लिए और एक एग्जैक्ट सर्चिंग के लिए। जैसे अगर फिलहाल तो जिस एग्जांपल को हम लोग अभी डील कर रहे हैं इसमें प्रॉक्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर अजय कुमार का मोबाइल नंबर ढूंढ रहे हैं तो वैसे कि या मान लेते हैं कि अगर ID 11760 का ID सर्च कर रहे हैं तो वैसे कि इसमें हमें इसी का मोबाइल नंबर रिटर्न करना होगा। कहीं कहीं अप्रॉक्स का भी जो है वो ना यूज होता है, जो कि अगला एग्जाम्पल में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहले हम लोग ना यहाँ पे इतना समझिए कि टाइप में हम लोग आइदर अप्रॉक्स या एग्जैक्ट वैल्यू पास करते हैं, उसके लिए ट्रू और फॉल्स पैरामीटर पास होता है। आगे हम इसको लिख के दिखाते हैं। तो सिंटैक्स समझ में आया। सिंटैक्स का 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट के अंदर लुकअप वैल्यू, दूसरा टेबल एरे, तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथा टाइप लुकअप। अब अगर इसको हम यूज करें एक्सेल में, यहाँ पे है ना यूज करना चाहते हैं तो यूज करने के लिए जो है यहाँ पे पहले एक काम करो, और चूंकि हम सारा जो है वो नंबर यहाँ पे जो जनरेट किए हैं वो रैंडम नंबर है, इसको थोड़ा फिक्स कर देते हैं ताकि Ctrl+C कर लेंगे और Ctrl+V कर लेंगे। अब ये सारा नंबर फिक्स हो गया इस स्टूडेंट का। अब हम लोग यहाँ पे इस स्टूडेंट शीट पर लौटते हैं और लौटने के बाद आप कंट्रोल जो पेस्ट वैल्यू किए हैं उसको अगला वीडियो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अभी हम VLOOKUP पे फोकस करते हैं। अब देखो यहाँ पे टाइप करोगे, हम मैग्नीफायर यूज कर लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट दिख सके। मैग्नीफायर ऑन करते हैं और थोड़ा जूम कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर जिस सेल में है यहाँ पे हमको सर्च करना था। लिखेंगे कैसे फार्मूला, तो यहाँ पे इक्वल टू VLOOKUP टाइप करोगे, नीचे आ जाएगा। टैब प्रेस करोगे, टैब प्रेस करो, वो पूरा सिंटैक्स ठीक कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अब देखो यहाँ भी वही सेम चीज़ जो है वो हमें सिंटैक्स दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहला है लुकअप वैल्यू जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लुकअप वैल्यू हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जिस वैल्यू को सर्च करना है तो उतना परेशान नहीं होना है। देखो हमको ये सर्च करना है तो बस जब कर्सर यहाँ पे लुकअप वैल्यू को हाईलाइट कर रहा हो, बोल्ड आप देख रहे हो हाईलाइट है, तो आप इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो होगा क्या कि इस सेल का नंबर यहाँ पे टाइप कर लेगा, यानी कि लुकअप वैल्यू हमने पास कर दिया। दूसरा अब देखो यहाँ पे कॉमा यूज होता है हर पैरामीटर को पास करने के बाद, जो है यहाँ पे कॉमा पास किए। अब ये देखो हाईलाइट कौन सा हुआ, टेबल एरे। अब अगर टेबल एरे की बात करोगे तो टेबल एरे में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग क्या करते हैं कि जिस सीट में सर्च करना होगा, आगे हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे। फिलहाल हम लोग के पास 2 अलग अलग वर्कबुक में डेटा है, पहला मास्टर में, दूसरा सीट में। अब यही सेम प्रोसेस जो है वो सेम सीट में कर सकते हैं, अलग अलग सीट में कर सकते हैं, या फिर अभी जो हम लोग अलग अलग वर्कबुक में यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉमा दिए और कॉमा देने के बाद जो है हम इस सीट में आएंगे जहाँ पे हम लोग को देना क्या है, तो हम लोग को देना है टेबल एरे।
यानी जहाँ पे सर्च करना है, तो जहाँ पे सर्च करना है वहाँ पे जाओ, ये फाइल ओपन रहना चाहिए दोनों जो है। देखो मेरा यहाँ पे ओपन है, तो मास्टर शीट में हम यहाँ पे आए और ध्यान रखोगे कि चूंकि एक बार थोड़ा हम जूम कर दो, कहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेल से यहाँ क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर नहीं, तो ये सर्च करेगा इसी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करता है, और फर्स्ट कॉलम वही होना चाहिए जो लुकअप वैल्यू, यानी लुकअप वैल्यू में अगर आईडी नेम था तो यहाँ भी आईडी नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस पर सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद पूरा टेबल को सिलेक्ट करेंगे, और उसका एक सिंपल तरीका है, या ना याद रखोगे, कंट्रोल प्रेस करो, शिफ्ट दोनों साथ में प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करो। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करोगे, आप देख पा रहे हो कि ये पूरा लाइन हाईलाइट हो गया, यानी सिलेक्ट हो गया, डॉटेड आपको लाइन दिख रहा होगा, यानी कि पूरा डाउन तक सिलेक्ट किए। अगेन कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करो। जब आप कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करोगे तो आप देख पा रहे होगे कि पूरे डेटा को एक बार में जो है वो सेलेक्ट कर लेगा। आप एरो भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल एरो, यानी हम किए क्या, एक बार फिर फॉर्मूला को देखो ध्यान से, हमने लुकअप वैल्यू पास किया, टेबल एरे पास, टेबल एरे में बस सेलेक्ट ही तो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल एरे कंप्लीट हो गया तो कॉमा दे दीजिए, और जहाँ पे हम लोग अब मोबाइल नंबर चाहिए था ना, तीसरा यहाँ पे अगर देखोगे, तीसरा क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमको क्या चाहिए, तो जो चाहिए उसका कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे पुट कर लो। कॉलम इंडेक्स नंबर जैसे जो हम लोग अभी डिस्कस भी किए थे कि यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसे अगर मोबाइल नंबर हमें यूज करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर 8 हो जाएगा। आप ध्यान रखोगे चूंकि सेलेक्ट यहाँ से किए थे कॉलम को, तो है ना, काउंट भी यहीं से करेंगे, ए से काउंट नहीं करेंगे, बी से काउंट करेंगे, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम 8 पास कर देंगे। अब लास्ट जो पैरामीटर पास करना है, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अप्रॉक्स बस सेलेक्ट कर लो, हमें एग्जैक्ट मैच करना है, इसे सेलेक्ट करो और इंटर प्रेस कर दो। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे आप देखोगे कि अजय, तो यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला के थ्रू अजय का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। अगेन ये मोबाइल नंबर रैंडम नंबर से जनरेट किया गया है। तो अब आप बोलोगे सर हम कैसे मान लें कि वहाँ सेम डेटा आया होगा, तो एक काम करो, इसको फिर से कंट्रोल F करो और देखना ये 8912 है, कंट्रोल C करो और देखो कि वो एग्जैक्ट नंबर लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है। कंट्रोल F करो, कंट्रोल V तो किया हुआ था ही, सर्च करो, देखो तो यही मोबाइल नंबर है ना जो वहाँ पे फेच किया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ तक कर लिए तो अब देखो अगला काम कितना आसान हो जाता है। इस पे क्लिक करो और डबल क्लिक बस करो, देखे ये पूरा का पूरा जितना, अब देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना स्टूडेंट है, यहाँ पे 36 स्टूडेंट है ना, इंडेक्स नंबर जो है वो सीरियल नंबर यहाँ पे रॉन्ग है, चूँकि हम लोग सॉर्ट किए थे इसको। तो इसको जितना ड्रैग करोगे आप, ठीक है, आइदर 10,000 लोगों का हो, 50,000 लोग का हो, एक बार बस फॉर्मूला टाइप करेंगे, यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करते ही पूरे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर ऑटो जो है वो ना वहाँ से पुल कर लेगा, ठीक है। तो आप लोग को जो है वो पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे, सेम शीट में देखेंगे, डिफरेंट शीट में देखेंगे, यहाँ तक कि अगर वन ड्राइव पे हमारा डेटा है तो वहाँ से भी हम लोग पुल करने का प्रयास करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल जो है वो अगले क्लास में, फिलहाल जो है वो आप इसका प्रैक्टिस पहले करो, वीडियो को जो है पॉज कर करके हर स्टेप को जो है वो टाइप करना, एक एक खास करके फॉर्मूला के सिंटैक्स में गलती मत करना।